इन 5 पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी पर्सनैलिटी को 10x तक इनहेंस कर सकते हैं। ना केवल इतना, सोशल स्टेटस आपका बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और लोग आपको पसंद करने लग जाएंगे। तो इन 5 पॉइंट में से वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं, बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की। तो सबसे पहला पॉइंट है बी एन एक्टिव लिसनर। आपको एक एक्टिव लिसनर बनना है, आपको एक एक्टिव लिसनर की श्रेणी में आना है। अब एक्टिव लिसनर होता क्या है? एक्टिव लिसनर का मतलब ये हुआ कि आप जिस भी व्यक्ति से बातचीत करते हैं, आप जिस भी व्यक्ति से अपनी कन्वर्सेशन करते हैं, उस व्यक्ति की बातों को आपको ध्यान से सुनना है। ना केवल ध्यान से सुनना है, आपको उसकी बातों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है। और ना केवल इतना, बाकी सुनने के बाद, जेन्युइन इंटरेस्ट लेने के बाद आपको रिस्पॉन्ड भी करना है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति है मिस्टर ए और एक व्यक्ति है मिस्टर बी। ये दोनों आपके फ्रेंड है। मिस्टर ए आपका फ्रेंड है, मिस्टर बी भी आपका फ्रेंड है। अब मिस्टर ए जो है वो हमेशा अपनी प्रॉब्लम्स को आपसे शेयर करता रहता है। हमेशा अपने जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, वो चाहे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो हमेशा आपके साथ शेयर करता रहता है। और जो एक व्यक्ति है मिस्टर बी, वो हमेशा आपकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए रेडी होता है। आप जो भी अपनी बातें बताना चाहते हैं वो सुनने के लिए रेडी होता है। तो मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन दोनों में से आपको कौन सा पसंद आएगा? किसके साथ आप बातचीत करना चाहेंगे, किसके साथ आप रहना चाहेंगे, किसकी आप ज्यादा इज्जत करेंगे? द आंसर इज मिस्टर बी। हर व्यक्ति उस व्यक्ति को पसंद करता है जो सुनता है। जो व्यक्ति दूसरे की बातों को सुनता है वो सभी को भाता है। यानी कि हर व्यक्ति अपनी बात सुनाना चाहता है और हर व्यक्ति को एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपकी बातों को सुने। सुनना ना केवल एक हैबिट है, बल्कि एक स्किल है, ये एक टैलेंट है। क्योंकि दुनिया में हर व्यक्ति अपनी बात सुनाना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक ऐसा व्यक्ति हो जो मेरी बातों को सुने, मेरी बातों को समझे। जरा सोचिए, ऐसी कंडीशन में अगर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं या आप ऐसे हैं जो एक्टिव लिसनर बन जाते हैं या फिर लोगों की बातों को सुनना चाहते हैं, लोगों की बातों को सुनना शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी इज्जत, आपकी डिमांड लोगों के मन में ऑटोमेटिकली बननी शुरू हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी एन एक्टिव लिसनर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। बात करें सेकंड पॉइंट की, तो सेकंड पॉइंट के अंतर्गत टेक जेन्युइन इंटरेस्ट इन द पीपल। आपको लोगों में जेन्युइन इंटरेस्ट लेना है। जरा सोचिए, आपको किस तरह के लोग पसंद है? ऐसा व्यक्ति जो आपके बारे में सब कुछ जानते हुए आप में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। या फिर आपको एक ऐसा व्यक्ति पसंद है जो हमेशा आपकी फैमिली के बारे में बातचीत करता है, हमेशा आपकी हेल्थ के बारे में बातचीत करता है, हमेशा आपकी जॉब के बारे में बातचीत करता है, हमेशा आपकी पढ़ाई के बारे में, आपकी मदर फादर की हेल्थ के बारे में बात करता है और आपकी बहुत केयर करता है। दोनों व्यक्तियों में से आपको कौन सा व्यक्ति पसंद होगा? जाहिर सी बात है, दोनों व्यक्तियों में से आपको ऐसा व्यक्ति पसंद होगा जो आपकी केयर करता है, जो आप में इंटरेस्ट लेता है। तो मेरे दोस्त, अगर आप चाहते हैं कि आपको भी लोग पसंद करें, तो कहीं ना कहीं आपको भी लोगों में इंटरेस्ट लेना होगा। जेन्युइन इंटरेस्ट, नॉट फेक इंटरेस्ट, जेन्युइन इंटरेस्ट ले। ये रहा दूसरा पॉइंट। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। मेंटेन योर आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट, आई कॉन्टैक्ट, जैसे कि मैंने आपसे आई कॉन्टैक्ट बनाया हुआ है, बिल्कुल सीधा सा, बिल्कुल कंटिन्यूसली। इसी तरह से आई कॉन्टैक्ट आपको लोगों से बनाना है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। दोस्त जरा सोचिए, मैं आपसे बातचीत करते समय अगर मैं आई कांटेक्ट ना बनाऊं, मैं इधर इधर देखूं, मैं तारे गिनते रहूं और इधर उधर देखूं, कि अगर मैं ऐसे आपसे बात करूं कि आज बात करते हैं 5 पॉइंट के बारे में जिससे आप पर्सनैलिटी को अपने इनहांस कर सकते हैं, मैं इधर उधर देखूंगा तो जाहिर सी बात है आपका ध्यान भटकेगा मुझसे और आप ये भी समझेंगे कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूं, बस मैं ऐसे ज़बरदस्ती बिना मन के आपसे बातचीत कर रहा हूं। लेकिन जब मैं आपसे आई टू आई कांटेक्ट करके जब मैं आपसे बातचीत करता हूं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी इंटरेस्टेड हूं आपसे। फिलहाल आप मोबाइल में मुझे देख रहे हैं और मैं कैमरे के सामने रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बट जब आप एक्चुअली में लोगों के सामने कम्युनिकेशन करते हैं और इस तरह की एक्टिविटी आप लोगों के सामने करते हैं, आई कांटेक्ट बिना मेंटेन किए हुए कम्युनिकेशन करते हैं, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को एक मैसेज आता है कि आप सामने वाले से बातचीत करने के दौरान इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं है, जो कि एक बहुत ही गलत मैसेज है। तो किसी से भी बातचीत करें, अपने आई कांटेक्ट को जरूर मेंटेन करें। आई कांटेक्ट मेंटेन करने से आपका कहीं ना कहीं आपका ऑरा बढ़ता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो दोस्त, मेंटेन आई कांटेक्ट। बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि यूज योर बॉडी लैंग्वेज। अब जरा सोचिए, मैं आपसे बातचीत करते समय अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज कर रहा हूं। जो शब्द, जो बातें मेरे मुंह से निकल रही है, कहीं ना कहीं वो बातें, वो शब्द मेरे हाथ और मेरी पूरी बॉडी एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है। अब जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज हम बात करेंगे ऐसे 5 पॉइंट के बारे में जो आपकी पर्सनैलिटी को इनहेंस कर देंगे,
और दूसरी तरह से मैं बात करूं, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 पॉइंट के बारे में जो आपकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी को 10x तक इंक्रीज कर देंगे। इन दोनों टाइप में कितना बड़ा डिफरेंस है, जरा सोचिए। आपको खुद पहला वाला पॉइंट पहले तरीके से मैंने कैसे बोला ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, लेकिन दूसरे तरीके से आप जरूर ये समझ गए होंगे कि हाँ मुझे इस बात को बताने में इंटरेस्ट है। और जिस भी बात को बताने वाला इंटरेस्टेड रखता है, सामने से सुनने वाला भी इंटरेस्टेड होगा। अगर बताने वाला इंटरेस्टेड नहीं होगा, अगर बताने वाला ही एनर्जेटिक नहीं होगा, तो सुनने वाला जाहिर सी बात है उसे अच्छा नहीं लगेगा। तो यूज योर बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो भी बातें हों, आपकी आईब्रोज, आपके हाथ और आपकी पूरी की पूरी बॉडी उस बात को कहने के लिए, उस बात को एक्सप्रेस करने के लिए बिजी होनी चाहिए कम्युनिकेशन में। ये रहा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए 4th पॉइंट। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट की। 5वें पॉइंट्स के अंतर्गत मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बताने वाला हूं जो आपको कम्युनिकेशन के अंदर यूज नहीं करने हैं। हो सकता है अभी तक आप यूज कर रहे थे बट अब से आपको नहीं करना है, जैसा कि अरे, और बताओ, विश्वास नहीं करोगे, कह दो हाँ। इस तरह के कुछ ऐसे शब्द हैं। अरे शब्द का यूज बहुत ज्यादा लोग करते हैं बट ये नहीं करना चाहिए। और बताओ शब्द का यूज हम तब करते हैं, लोग तब करते हैं जब बातचीत करने के दौरान कुछ भी बचता नहीं है, हमें समझ नहीं आता कि हम अब बोले क्या। ऐसी कंडीशन में और बताओ करके जबरदस्ती हम कन्वर्सेशन को खींच रहे होते हैं। तो इस तरह के शब्द हमें नहीं यूज करने हैं। अगर आपके पास बातचीत करने के कोई भी तरीके नहीं बचे हैं, आपके पास बातचीत करने का कोई भी टॉपिक नहीं बचा है, तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को वहीं पे एंड कर देना चाहिए। और बताओ, अरे ये सारे वर्ड्स बोल के आपको कम्युनिकेशन को लंबा नहीं खींचना है। मेरे एक मित्र हैं, ही इज अ नेटवर्क मार्केटर। वो जब अपनी प्रेजेंटेशंस को देते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन को देते समय वो कहते हैं कि कह दो हाँ। जरा सोचिए ये कितना रिडिकुलस है। प्रेजेंटेशन को देते समय वो कहते हैं कह दो हाँ, और वो कम से कम आपसे अगर 10 मिनट बात करेंगे तो कम से कम 100 बार बोलेंगे कह दो हाँ, कह दो हाँ, कह दो हाँ। यानी कि जबरदस्ती हाँ हाँ करवा रहे हैं। आपकी बात में इतना दम होना चाहिए कि कह दो हाँ बोलने की जरूरत ही ना पड़े, सामने वाला खुद ही हाँ कर दे। विश्वास नहीं करोगे कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। जब आपको पता है कि विश्वास आदमी नहीं करेगा तो आप बता ही क्यों रहे हो। विश्वास नहीं करोगे ये बोलना ही नहीं है, बल्कि आपकी बात में इतना दम होना चाहिए, आपकी बात में इतनी रियलिटी होना चाहिए कि लोग खुद ही विश्वास कर लें। विश्वास नहीं करोगे, अरे अच्छा, और बताओ, कह दो हाँ, इस तरह के शब्द आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को डाउन शो करते हैं। और आपको करना क्या है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को इनहेंस करना है, आपको अपनी पर्सनैलिटी को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ताकि आप एक बेहतर पर्सनैलिटी बन पाए, लोग आपको पसंद करें, आपका सोशल स्टेटस बढ़ जाए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। तो दोस्त इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।